एक शांत, हरियाली से भरे पहाड़ी क्षेत्र में एक अत्यंत पूजनीय आर्षि रहते थे। उनका आश्रम किसी मंदिर की तरह शांत नहीं था। वह तो मानो किसी श्वास लेती हुई वन भूमि का हिस्सा था। दूर से हवा घास की चोटियों को सहलाती हुई आती और आश्रम के चारों ओर अनकही कथाएं रखकर चली जाती। लोग कहते थे, वहां पहुंचकर मन हल्का हो जाता है, जैसे कोई अनदेखा बोझ कंधों से उतर गया हो। एक दिन सुबह के समय एक व्यक्ति आश्रम पहुंचा। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में उलझन थी, जैसे भीतर कोई कांटों की झाड़ी उग आई हो और वह हर पल चुभ रही हो। वह आर्ष के चरणों में बैठ गया और बोला, गुरुवर, मैं जानना चाहता हूँ कि हमेशा खुश रहने का रहस्य क्या है। मेरे मन में दुख ही दुख भरा रहता है, मैं इससे कैसे मुक्त हूँ। ऋषि ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा। न कोई उपदेश, न कोई मंत्र, बस एक कोमल मुस्कान। उन्होंने कहा, चलो मेरे साथ चलो। दोनों जंगल की ओर बढ़ने लगे। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप जमीन पर छितरी हुई थी, जैसे किसी ने सुनहरी दुपट्टा बिछा दिया हो। कुछ दूर चलने के बाद आर्ष झुके और एक बड़ा सा पत्थर उठाया। उन्होंने वह पत्थर उस व्यक्ति के हाथों में रख दिया। व्यक्ति चौंका, पर गुरु के आदेश का सम्मान करते हुए उसने उसे उठा लिया। शुरू के कुछ मिनट सब ठीक रहा। दोनों चलते रहे। जंगल का सौंदर्य उस बोझ के साथ भी कम नहीं था। पक्षियों की आवाज़, पत्तों की सरसराहट और धूप की खुशबू। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके हाथ में दर्द होने लगा, उंगलियां सुन्न सी, कंधा भारी। फिर भी वह चलता रहा, चुप, सहनशील। उसने सोचा, शायद यह भी कोई परीक्षा होगी। आखिर दर्द इतना बढ़ गया कि वह रुक गया और बोला, गुरुवर, अब यह पत्थर सहा नहीं जा रहा, क्या मैं इसे नीचे रख दूं? ऋषि ने सहज स्वर में कहा, हाँ, नीचे रख दो। पत्थर को जमीन पर रखते ही उसे गहरी राहत मिली, जैसे किसी ने उसकी आत्मा से धुआं हटाकर ताज़ी हवा भर दी हो। वह कुछ क्षण खड़ा रहा, फिर बोला, गुरुवर, यह तो सिर्फ पत्थर था, इसका खुश रहने के रहस्य से क्या संबंध? ऋषि मुस्कुराए, वही शांत मुस्कान, जैसे जलकुंभ के भीतर चांद उतर आया हो। उन्होंने कहा, जिस बोझ को तुम कुछ ही मिनटों तक उठाते हो तो इतना कष्ट होता है, अगर वही पत्थर घंटों, दिनों, महीनों तक उठाए रहो तो क्या होगा? व्यक्ति ने कल्पना की, उसकी भुजाएं टूट जाएंगी, शरीर कांप उठेगा और शायद वह चल भी न पाए। आर्षि ने आगे कहा, दुख, चिंताएं, पुरानी बातें, अपमान, भय, ये सभी भी पत्थर की तरह हैं। अगर इन्हें थोड़ी देर मन में रखोगे तो हल्का दर्द होगा, लेकिन इन्हें पकड़े रहोगे हर दिन, हर पल, तो दर्द बढ़ता जाएगा और मन टूटने लगेगा। आसपास का वातावरण जैसे ठहर गया। पत्तों पर चलती हवा भी सुनने लगी। आर्षि ने कहा, यदि खुश रहना चाहते हो तो दुख को समय रहते नीचे रखना सीखो। जिस बात को तुम बदल नहीं सकते, उसे पकड़े रहने से केवल पीड़ा बढ़ती है। और जहाँ संभव हो, दुख को उठाओ ही मत। मन का बोझ जितनी जल्दी छोड़ दोगे, उतनी जल्दी भीतर शांति उतरेगी। व्यक्ति चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक नई समझ चमकने लगी, जैसे कोई अदृश्य पत्थर वह अभी अभी नीचे रखाया हो। उसने धीरे से सिर झुकाया और कहा, गुरुवर, अब समझ गया, दुख पकड़े रहने से दुख बढ़ता है, छोड़ देने से हम स्वयं को वापस पा लेते हैं। आर्षि ने आशीर्वाद दिया और कहा, यही है प्रसन्न रहने का राज। दुख को पकड़े मत रहो, जाने दो, जीवन तुम्हें हल्का महसूस कराना शुरू कर देगा। वह व्यक्ति झुककर बोला, नमो बुद्ध, और आश्रम से लौटते समय उसने महसूस किया, आज वह सचमुच हल्का हो गया था।